बोल दिए गए थे। बाद में अन्य बोल इसमें और जोड़कर 1 से 13 बोल कर दिए गए। वर्तमान में यह थोकड़ा 21 द्वार के नाम से प्रसिद्ध है और इसमें 21 द्वार हैं और 113 बोल हैं और इन 113 बोलों की 13 प्रकार से व्याख्या की गई है। आज हम इस थोकड़े को प्रारंभ करें इससे पहले हमें सबसे पहले जो 13 जो ऊपर बोल है, जो 13 प्रकार से व्याख्या की गई है, उन बोलों के बारे में समझना आवश्यक है ताकि ये थोकड़ा हमारे लिए समझना आसान हो जाए। जो सबसे पहला है वह है जीव के भेद। हमने 25 बोल में पढ़ाई है कि जीव के 14 भेद होते हैं। आप जानते हैं सूक्ष्म एकेंद्रिय के 2 भेद, बादर एकेंद्रिय के 2 भेद, इस तरह 14 भेद हैं। हम विस्तार में नहीं जा रहे हैं। तो जब हम 21 बार का थोकड़ा करते हैं तो ये जो 14 जो भेद हैं जीव के, उनका एक चित्र हमारे सामने रहना चाहिए। चित्र मतलब फोटो नहीं, लेकिन उसका जो एक हमारे आंखों के सामने प्रत्यक्ष रहना चाहिए कि ये 14 द्वार हैं, ये 14 जीवों के 14 भेद हैं। इसमें जो प्रथम जो 4 भेद हैं ऊपर के, वे सूक्ष्म एकेंद्रिय के, वे एकेंद्रिय के भेद हैं। यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि सूक्ष्म और बादर ये 2 भेद सिर्फ एकेंद्रिय में होते हैं और सारे जीव, सारे बादर जीव ही हैं। तो जब ये 14 जीव के जो 14 भेद हैं उसमें प्रथम 4 एकेंद्रिय के, फिर द्वेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और 13वां और 14वां है संगी पंचेंद्रिय का बोल। तो यदि देवता, नारक और मनुष्य को छोड़कर ये सारे जो भेद है वे तिर्यंच के ही भेद हैं। अब इन जीव की जो 14 भेद है, इनका जब हम चित्र हमारे सामने रहता है तो हम देखते हैं कि जो सबसे ऊपर के जो 4 हैं, एकेंद्रिय के जो 4 भेद हैं, वे चारों ही वे चारों ही मिथ्यात्वी हैं। उनमें पहला गुणस्थान होता है और जो पीछे के जो 10 भेद हैं, उन 10 भेदों में जो अपर्याप्त के जो बोल हैं, उनमें हम सम्यक्त और मिथ्यात्व दोनों लिया गया है और जो पर्याप्त हैं उनमें जो विकलेंद्रिय के या असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय का जो भेद है वे सारे ही मिथ्यात्वी हैं और जो 13वां और 14वां है उसमें सम्यक्ति मिथ्यात्वी दोनों हैं। तो ये जो हम जब 14 भेद का जो एक चित्र हमारे सामने रहता है तो ये सम्यक्त और मिथ्यात्व का एक साक्षात हमारे सामने पता चलता है कि ये जीव सम्यक्ति हो सकते हैं, ये मिथ्यात्वी हो सकते हैं। अब जो ये बादर, जो ये 3 विकलेंद्रिय या असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय, इनमें जो ये सम्यक्त का लिया गया है अपर्याप्त स्थिति में, ये शास्वादन सम्यक्ति की अपेक्षा से है कि जब कोई संगी मनुष्य या संगी तिर्यंच 3 विकलेंद्रिय या असंगी तिर्यंच का आयुष्य बांध लेता है और अंतिम समय में जब उसको उपसम सम्यक्त आती है और उपसम सम्यक्त के अंतर मुहूर्त के काल में जब 6 आवली का शेष रहते हैं, तब उसके अनंतानुबंधी कषाय का उदय हो जाता है और उस समय जब जीव काल करता है तो अंतराल गति में उसके शास्वादन सम्यक्त शुरू हो जाती है और अपर्याप्त अवस्था में 6 आवली का रहकर प्रथम गुणस्थान में जीव चला जाता है। इसलिए इस तरह अपर्याप्त अवस्था में 3 विकलेंद्रिय और असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय में भी शास्वादन सम्यक्त ली गई है। अब है पर्याप्ति। इनका जो जीवों का जो ये 14 भेद है, इनका आधार है सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, इंद्रिय और मन, ये इसके आधार है। तो हमने सूक्ष्म और बादर की चर्चा की, अब है पर्याप्त और अपर्याप्त। एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सारे जीव पहले अपर्याप्त होते हैं और जिस जीव को उस भाव में जितनी पर्याप्तियां पूर्ण करनी होती है, उतनी पर्याप्तियां जब पूर्ण हो जाती है तब वो जीव पर्याप्त कहलाता है
और जब तक ये पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती तब तक ये जीव अपर्याप्त कहलाते हैं। चाहे एकेंद्रिय जीव हो, चाहे पंचेंद्रिय हो, देवता हो, नारक हो, चाहे कोई भी जीव हो। जैसे एकेंद्रिय जीव में 4 पर्याप्ति होती है, तो जब तक वो स्वास्थ्य पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर लेती हैं तब तक वे अपर्याप्त कहलाते हैं, और जैसे ही स्वास्थ्य पर्याप्ति पूर्ण होती है वे जीव पर्याप्त कहलाते हैं। यहाँ यह बात और ध्यान देने की है कि कोई भी जीव 3 पर्याप्ति किए बिना काल नहीं करता। इसके पीछे कारण यह है कि इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले आयुष्य का बंध नहीं होता। इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ही आयुष्य का बंध होता है, और जब तक आयुष्य का बंध, अगले भव का आयुष्य बंध नहीं होगा तब तक जीव इस भव का आयुष्य पूरा नहीं करेगा, मतलब काल नहीं करेगा। तो वैसे ही द्वेंद्रिय, तेंद्रिय और चतुरेंद्रिय या असंगी त्रिंज पंचेंद्रिय में 5 पर्याप्ति होती है और संगी पंचेंद्रिय में 6 पर्याप्ति। तो जब तक जीव अपनी पर्याप्तियों को, उस भव के योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर लेता है तब तक अपर्याप्त और बाद में जीव पर्याप्त कहलाता है। तीसरा है इंद्रिय। इंद्रियां 5 हैं, आप सब जानते हैं। तो सब जीवों के पास 5 इंद्रियां नहीं होती है। एक इंद्रिय जीवों के पास सिर्फ एक इंद्रिय होती है, सिर्फ स्पर्श इंद्रिय। द्वेंद्रिय जीवों के पास 2 इंद्रिय, त्रिंद्रिय के पास 3। जैसे एक इंद्रिय के बाद स्पर्श इंद्रिय है तो द्वेंद्रिय के पास एक इंद्रिय और बढ़ जाती है, रसन आ जाती है। 3 इंद्रिय वाले जीवों के घ्राणेन्द्रिय आ जाती है, और 4 इंद्रिय वाले जीवों के चक्षुरेंद्रिय, और जो 5 इंद्रिय वाले जीव है उनके 5 इंद्रियां होती है। अब जो छठा है इंद्रिय। वो इंद्रिय तो नहीं है, लेकिन वह सारे भूत भविष्य वर्तमान सारे विषयों का ज्ञान करने वाला मन है। जैसे 5 इंद्रियां हैं वे तो अपनी अपनी नियत विषय का ज्ञान करती है, लेकिन मन सारे इंद्रियों के सारे विषयों को ग्रहण करता है। लेकिन मन हमारे ज्ञान का साधन है, पर वह इन 5 इंद्रियों की तरह बाह्य साधन नहीं है, ये हमारा आंतरिक साधन है। लेकिन मन सारे ही जीवों के नहीं होता है। जो असंगी जीव होते हैं उनके मन नहीं होता है, सिर्फ संगी जीवों के ही मन होता है। संगी मतलब जिनके मन होता है वही संगी होते हैं। और संगी कौन होते हैं? यदि औदारिक शरीर को लें तो गर्भज मनुष्य और गर्भज तिर्यंच जीव मन वाले होते हैं, और देवता और नारक के तो मन होता ही है। और सारे जीव असंगी होते हैं, मन रहित होते हैं। तो जब हम ये 21 द्वार का थोपड़ा करेंगे, तब हम ध्यान देंगे कि किन जीवों के मन है और किन जीवों की नहीं है। तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाएगी हमारी। अब जीव के 14 भेदों में नारक जीव और अब देवता को छोड़कर सारे जीव तिर्यंच ही है। नारक मनुष्य और देवताओं को छोड़कर सारे जीव तिर्यंच ही है। दूसरा है गुण स्थान। आत्मा की जो क्रमिक विशुद्धि को गुण स्थान कहते हैं। यहाँ हम ये जान लें कि मोक्ष का अर्थ है आध्यात्मिक विकास की पूर्णता, और यह पूरा विकास एकाएक प्राप्त नहीं हो सकता है। अनेक भवों में भ्रमण करता हुआ जीव धीरे धीरे उन्नति करते हुए इस अवस्था तक पहुंचता है। अध्यात्म के इस विकास में जीव जिन जिन अवस्थाओं को प्राप्त होता है उन्हें गुणस्थान कहा जाता है। या यूं कह सकते हैं कि कर्म विलय की तरतमता के आधार पर जीव की ये 14 श्रेणियां बतलाई गई है। तो अब जब हमने सम्यक और मिथ्यात्व की बात की थी, तो जीव के 14 वेदों में जो प्रथम जो एकेंद्रिय के भेद है वे तो प्रथम गुणस्थानवर्ती ही जीव हैं, क्योंकि वो मिथ्यात्वी ही होते हैं। और 3 विकलेंद्रिय वे अपर्याप्त अवस्था में उनमें 2 गुणस्थान हो सकते हैं, पहला और दूसरा, और पर्याप्त अवस्था में उनमें पहला गुणस्थान ही होता है। और जो अंतिम जो 13वां और 14वां गुणस्थान है, तो 13वां और 14वां भेद है, तो उसमें 13वें और 14वें भेद जो संगी पंचेंद्रिय का भेद है, उन्हें अंतराल गति में पहला, दूसरा और चौथा गुणस्थान हो सकता है। और तिर्यंच है
तिर्यंच में सिर्फ 5 गुणस्थान हो सकते हैं, क्योंकि तिर्यंच उससे आगे आरोहण नहीं कर सकते। ये श्रावक तो हो सकते हैं लेकिन साधु नहीं हो सकते। और देवता और नारक, इनके गुणस्थान 4 ही गुणस्थान होते हैं। ये चौथे गुणस्थान तक ही रह सकते हैं, क्योंकि इनमें व्रत धारण करने की क्षमता नहीं होती। इसका कारण है कि इनके अप्रत्याख्याना वर्ण का उदय रहता है। और गर्भज मनुष्य, इसमें इतनी क्षमता होती है कि इस गर्भज मनुष्य में 14 गुणस्थान में यह जीव जा सकता है। 14 गुणस्थान इन्हें प्राप्त हो सकते हैं। तीसरा है योग। योग का अर्थ है प्रवृत्ति, यानी शरीर, वाणी और मन की प्रवृत्ति। तो इस प्रवृत्ति के आधार पर इस योग के 15 भेद किए गए हैं। 4 मन के, 4 वचन के और 7 काया के। तो जो एकेंद्रिय जीव हैं उनमें मनोयोग और वचन योग के भेद नहीं पाते हैं। इनमें सिर्फ काय योग के भेद पाते हैं। तो काय योग के जो 7 भेद हैं, औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रिय, वैक्रिय मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कार्मण, ये 7 योग हैं जो काय योग। उनमें आहारक, आहारक मिश्र का योग तो सिर्फ साधु की होता है। और वैक्रिय, वैक्रिय मिश्र का योग देवता और नारक के तो भवजन्य होता है। और गर्भज मनुष्य और गर्भज तिर्यंच के लब्धि जन्य होता है। और सिर्फ एक वायुकाय के वैक्रिय विषम माना गया है, क्योंकि जब जब चक्रवात आता है तब तक उसमें वैक्रिय शरीर माना गया है। अब ये जो जीव के 14 भेद है, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि जो एकेंद्रिय के भेद हैं उनमें मनोयोग, वचन योग तो है नहीं। और काय योग में उनके सिर्फ औदारिक, औदारिक मिश्र और कार्मण होता है। और वायुकाय की अपेक्षा से वैक्रिय और वैक्रिय मिश्र हो सकता है। और ये जो औदारिक मिश्र और वैक्रिय वैक्रिय मिश्र, इसको मिश्र किसे कहते हैं, मिश्र क्या होता है? जैसे में एक उदाहरण से खाली हम समझ लेते हैं कि जैसे जब औदारिक शरीर वाले तिर्यंच और मनुष्य जब शरीर पर्याप्ति पूरी हो जाती है, तब जब उनकी हलन चलन की क्रिया होती है, तब औदारिक काय योग होता है। और जब ये जीव आहार पर्याप्ति के बाद जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है, तब तक इनका कार्मण के साथ औदारिक का मिश्र होता है। वैसे ही जब देवता और नारक जब तक उनके वैक्रिय शरीर पूरा नहीं बनता है, तब तक उनका कार्मण के साथ वैक्रिय का मिश्र होता है। और ये औदारिक मिश्र हमने एक एक उदाहरण से दिया है। हालांकि औदारिक मिश्र 4 जगह बनता है, क्योंकि केवली समुद्गात के 3, 4, 5वें समय में भी औदारिक मिश्र होता है। और 2 जगह और भी होता है औदारिक मिश्र, जब देवता और नारक नहीं मिच्छा में दुकड़ा, जब गर्भस्थ तिर्यंच और मनुष्य जब औदारिक शरीर वैक्रिय शरीर की रचना करते हैं, तब जब तक उनके वैक्रिय शरीर पूर्ण नहीं होता, तब तक वैक्रिय काय योग के साथ में औदारिक का मिश्र होता है। वैसे ही जब आहारक शरीर वाले, जब विशिष्टतम योगी जब आहारक शरीर बनाते हैं और आहारक शरीर जब पूरा आहारक शरीर का पूरा कार्य करके जब औदारिक शरीर में प्रवेश करते हैं, उस समय औदारिक नहीं, जिस समय जब आहारक शरीर बनाते हैं, जब वो आहारक शरीर जब तक पूरा नहीं बन पाता है, तब तक आहारक के साथ औदारिक का मिश्र होता है। इसी तरह आहारक मिश्र होता है। और कार्मण का योग जीव के 2 जगह हो सकता है। एक तो अंतराल गति में और दूसरा केवली समुद्घात के 3, 4 और 5वें समय में। जीव जब एक भव से दूसरे भव में जाने के लिए ऋजु गति या वक्र गति के द्वारा गमन करता है, तो एक समय वाली ऋजु गति में तो जीव अनाहारक नहीं रहता है, परंतु वक्र गति में जघन्यता है, एक समय उत्कृष्टता है, 2 समय अनाहारक रहता है। जब जिस समय वह आहार को ग्रहण नहीं करता है,
ऐसे समय में होने वाले योग को कार्मण का योग कहते हैं। तो ये हो गया हमारा योग। और जब हम 21 द्वार के संदर्भ में आगे हम पढ़ेंगे तब हमारा ये कैसे औदारिक मिश्र होता है, कैसे व्यक्ति मिश्र होता है, हालांकि इसकी चर्चा हम बाद में और भी करेंगे समय समय पर, आज मैंने थोड़े हल्के रूप में समझाने का प्रयत्न किया है। चौथा है उपयोग। उपयोग है हमारा जो ज्ञान दर्शन रूप जो चेतना का जो व्यापार है उसे उपयोग कहते हैं। उपयोग दो प्रकार का होता है, एक है साकार उपयोग, दूसरा है अनाकार उपयोग। तो उपयोग यूं ऐसे 12 हैं, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन। जो 5 ज्ञान और जो 3 अज्ञान है वे साकार उपयोग के अंतर्गत आते हैं, और जो 4 दर्शन है वे अनाकार उपयोग के अंतर्गत आते हैं। तो संसार के हर जीव साकार और अनाकार उपयोग सहित होता है, क्योंकि उपयोग शून्य जीव होता ही नहीं है। छठा है लेस्या। लेस्या क्या है? लेस्या हमारे तेजस शरीर के साथ काम करने वाली जो भाव धारा है वह है लेस्या। लेस्या 6 है। तो पहले गुण स्थान से लेकर 13वें गुण स्थान तक लेस्या है, लेकिन जियो अलग अलग गुण स्थानों की अपेक्षा, जीवों की अपेक्षा से सारी 6 लेस्याएं सब जगह नहीं होती है। 1 से लेकर 6 गुण स्थान तक 6 लेस्या होती है, पहले गुण स्थान से 6ठे गुण स्थान तक 6 लेस्या होती है। और 7वें गुण स्थान में अशुभ लेस्याएं नहीं होती है, सिर्फ तीनों शुभ लेस्याएं तेजस, पदम और शुक्ल, ये 3 लेस्याएं होती है। और 8वें से लेकर 13वें गुण स्थान तक सिर्फ शुक्ल लेस्या होती है, और 14वें गुण स्थान अलेस्या, वहां लेस्या नहीं होती है। तो किन जीवों में लेस्या कौन सी होती है? जैसे एकेंद्रीय जीव हैं, तो एकेंद्रीय जीव पर्याप्त में तो 3 लेस्या ही होती है, कृष्ण, नील और कापोत। लेकिन जब कोई तेजोलेसी देवता, क्योंकि जैसे पहले दूसरे देवलोक और पहले ज्योतिषी, पहले दूसरे देवलोक के देवताओं में तेजोलेस्या होती है, और वहां की जो लेस्या है वह नियत लेस्या है, लेस्या बदलती नहीं है। और उनकी जो लेस्या है वह द्रव्य लेस्या मानी गई है। नारक और देवताओं में द्रव्य लेस्या मानी गई है। हालांकि भाव लेस्या तो उनमें 6 ही होती है, लेकिन जो द्रव्य लेस्या है वो नियत है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। अब जो तेजोलेस्या वाले देवता है, जिन्होंने पृथ्वी, पानी और वनस्पति का आयुष्य का बंध किया है, और जब वे वहां का आयुष्य पूरा करके जब वो पृथ्वी, पानी और वनस्पति में उत्पन्न होते हैं, तो अपर्याप्त अवस्था तक तो तेजोलेस्या रहती है। बाद में वे जो पर्याप्त होते हैं तो वे जीव अपर्याप्त हो जाते हैं। यहाँ एक बात यह ध्यान देने लायक है कि जीव जिस लेस्या में मरता है उस लेस्या में ही जन्म लेता है। तो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिन्हें हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा, ताकि हमारा ये थोकड़ा समझना बहुत आसान हो जाता है। वैसे ही जैसे द्वेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय हो, चाहे असंगी, त्रिंद्र, पंचेंद्रिय, उनमें 3 अशुभ लेस्याएं होती है। और गर्भज मनुष्य और गर्भज तिर्यंस में 6 लेस्या होती है। और नरक के जीवों में 3 अप्रशस्त लेस्याएं होती है, कि जिस नरक में जो लेस्या होती है उनमें बस वही नियत रहती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। और अलग अलग देवताओं में जैसी जैसी लेस्या का है कि भाई, जैसे भोनपति व्यंतर में 4 लेस्याएं, प्रथम 4 लेस्याएं होती है। और ज्योतिषी और पहले दूसरे देवलोक में एक तेजो लेस्या होती है। तीसरे, चौथे, 5वें देवलोक में पदम लेस्या होती है, और 6ठे देवलोक से लेकर सर्वार्थ सिद्ध तक एक ही शुक्ल लेस्या होती है। फिर है भाव। भाव क्या है? जब कर्मों का संयोग या वियोग होता है तो उससे जो जीव की अवस्था बनती है उसे भाव कहते हैं। तो ये भाव 5 हैं, औदैहिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक और परिणामिक, ये 5 भाव हैं। तो यहाँ ये हमें ध्यान देना है कि पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक के हर जीव में 3 भाव, औदैहिक, क्षयोपशमिक और पारिणामिक, ये 3 भाव निश्चित होते हैं। और केवली में 3 भाव होते हैं, 13वें और 14वें गुण स्थान में औदैहिक, क्षायिक और पारिणामिक होते हैं। अब दो औपशमिक और क्षायिक जो 2 भाव हैं,
ये दो भाव, अब जिनमें औपसमिक सम्यक्त होती है उनमें औपसमिक भाव होता है, क्योंकि दर्शन मोहिनी की प्रकृतियों का उपशम होता है। और जिनमें छायिक सम्यक्त होती है उनके दर्शन मोहिनी की प्रकृतियों का क्षय होता है, इसलिए उससे उन्हें क्षायिक अवस्था प्राप्त होती है। तो इस तरह ये गर्भस्थ तिर्यंच और गर्भस्थ मनुष्य, मतलब 13वें 14वें गुण स्थान में 3 भाव, और सारे जीवों की अपेक्षा से औदिक, क्षयिक और पारिणामिक भाव, और औपसमिक और क्षायिक सम्यक्ति की अपेक्षा से औपसमिक और क्षायिक भाव होते हैं। अब आत्मा, आत्मा 8 है। द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य आत्मा, ये 8 आत्माएं हैं। तो द्रव्य आत्मा, दर्शन आत्मा और उपयोग आत्मा, ये 3 आत्माएं तो हर जीव में होती है। अब गुण स्थानों की अपेक्षा से, जैसे यदि मिथ्यात्वी जीव है तो उनमें ज्ञान आत्मा नहीं है, उनमें 6 आत्माएं होंगी, ज्ञान आत्मा और चारित्र आत्मा उन्हें नहीं हो सकती है। और चौथे गुण स्थान में चारित्र आत्मा नहीं होती है, चौथे और 5वें गुण स्थान में चारित्र आत्मा नहीं होती है, क्योंकि चौथे गुण स्थान में तो संबर होता ही नहीं है, और 5वें गुण स्थान में भी देश चारित्र होता है, क्योंकि उनके अंश मात्र का त्याग होता है, इसलिए उनमें पूर्ण चारित्र आत्मा नहीं मानी गई है। अब 6वें गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक 8 आत्माएं हैं, और 11, 12 और 13वें गुण स्थान में कषाय आत्मा नहीं है, सिर्फ 7 आत्मा है। और 14वें गुण स्थान को लेते हैं तो वहां कषाय आत्मा और योग आत्मा, ये 2 आत्माएं नहीं है। इस तरह ये यदि जो गुण स्थानों में इन चीजों को हम जब घटित करते हैं तो ये बॉल मैंने जल्दी समझ में आ जाता है। 8वीं है लब्धि। लब्धि अंतराय कर्म के क्षय और क्षयोपशम से प्राप्त होती है। लब्धि 5 प्रकार की होती है: दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। तो ये जो क्षयोपशम से जो प्राप्त लब्धि है, ये संसार के, ये हर जीव में न्यूनतम पाई ही जाती है, चाहे वह एकेंद्रीय ही क्यों न हो। जिनके अंतराय कर्म का क्षय हो जाता है उन्हें क्षयिक लब्धि की प्राप्ति हो जाती है, और जहां तक अंतराय कर्म का क्षयोपशम रहता है तो उन्हें क्षयोपशम से होने वाली लब्धि प्राप्त रहती है, यानी आत्मा की पूरी शक्ति प्रकट, पूरी लब्धि प्रकट नहीं होती है। 9 है वीर्य। यह वीर्य का संबंध व्रत धारण करने की अपेक्षा से है। तो जो प्रथम 4 गुण स्थान में है उनमें वाल वीर्य माना गया है, क्योंकि उनमें त्याग प्रत्याख्यान नहीं होता है, उनके अप्रत्याख्यान वर्ण का उदय रहता है। 5वें गुण स्थान में पूर्ण त्याग तो नहीं होता, लेकिन आंशिक त्याग होता है, इसलिए उन्हें बाल पंडित कहा गया है। और 6ठे गुण स्थान में सर्व सबद्ध योगों का त्याग हो जाता है, इसलिए 6ठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक के जीवों में वो पंडित वीर्य माना गया है। अब है दृष्टि। दृष्टि दर्शन मोहनीय के उपशम, क्षय और क्षयोपशम से जो आत्मा के गुण प्रकट होते हैं उन्हें दृष्टि कहते हैं। तो दृष्टि 3 है: सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि। तो जो जी प्रथम पहले गुण स्थान में मिथ्या दृष्टि है, और तीसरे गुण स्थान में सम्यक मिथ्या दृष्टि है, और सारे गुण स्थानों में सम्यक दृष्टि है। दूसरे गुण स्थान में शाश्वत सम्यक की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि अपर्याप्त, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से विकलेंद्रिय में मानी गई है, और जीव में शाश्वत सम्यक की अपेक्षा से दूसरा गुण स्थान सम्यक का माना गया है। अब है भवी और अभवी। सारे संसारी जीवों के 2 ही वर्ग हैं, एक तो भवी और दूसरे हैं अभवी। भवी का मतलब हो गया कि जिन जीवों में मोक्ष जाने की योग्यता होती है वे जीव भवी होते हैं, और जिन जीवों में मोक्ष जाने की योग्यता नहीं होती है वे अभवी होते हैं। ये भवी अभवी ये दोनों अनादि पारिणामिक भाव हैं, क्योंकि अभवी कभी भवी नहीं बन सकता और भवी कभी अभवी नहीं बन सकता। इसलिए जो जीव के 14 भेद हैं उनमें भवी और अभवी सारे जीव हो सकते हैं। और जो फिर है दंडक। दंडक का मतलब हो गया जो जीव, जिन स्थानों में जीव अपने किए हुए कर्मों का दंड भोगते हैं वे दंडक कहलाते हैं। तो दंडक 24 हैं, यानी कि संसारी जीवों के दंड भोगने की ये 24 स्थान हैं।
तो जीव के सारे संसार के सारे जीवों को इन 24 वर्गों में बांटा गया है। तो इसमें तिर्यंच के 9 दंडक हो गए, देवताओं के 13 दंडक हो गए, तिर्यंच पंचेंद्रिय का 21वां दंडक और एक मनुष्य पंचेंद्रिय का 21वां दंडक। ये दंडक ये हमें एकदम ध्यान में रहने चाहिए। तो अंतिम है वह है पक्ष। पक्ष मतलब पक्ष दो होते हैं, एक है शुक्ल पक्ष, दूसरा है कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष से तात्पर्य हो गया कि जिन जीवों के संसार परिभ्रमण का काल अर्धपुद्गल परावर्तन की सीमा में आ जाता है वे जीव शुक्ल पक्षी कहलाते हैं, और जिन जीवों के संसार भ्रमण का काल अभी अर्धपुद्गल परावर्तन की सीमा में नहीं आया है वे जीव कृष्ण पक्षी कहलाते हैं। तो जो अभवी जीव होते हैं, क्योंकि वो कभी मोक्ष जाते ही नहीं है, इसलिए वो कृष्ण पक्षी ही होते हैं। और यहाँ एक बात ये भी ध्यान देनी की है कि जो शुक्ल पक्षी हैं वे सारे शुक्ल पक्ष में आते ही जीव सम्यक्ति हो, यह जरूरी नहीं है, क्योंकि सम्यक्त का जो कालमान है वह उत्कृष्ट 66 सागरोपम से कुछ अधिक ही है, जबकि अर्धपुद्गल परावर्तन का कालमान बहुत अधिक है। इसलिए यदि जीव को सूक्ष्म पक्षी होने के बाद यदि सम्यक्त प्राप्त हो भी जाती है तो भी उस जीव को मिथ्यात्व में आना पड़ता है, क्योंकि लगातार सम्यक्त 66 सागरोपम से अधिक नहीं रह सकती है। तो हमने आज ये जो 13 बोल हैं इनके बारे में एक संक्षिप्त सी हमने जानकारी की है, पर आगे जैसे जैसे हम इन बोलों को वापस करेंगे एक एक जीव के परिप्रेक्ष्य में, तब ये हमारे ये बोल और भी स्पष्ट होते चले जाएंगे। तो आज हम सबसे पहले बोल ले लेते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आज यदि जैसे आज हम एक दो बोल कर लेते हैं, यदि कोई प्रश्न आता भी है आपके, यदि नहीं समझ मेरे समझाने में कहीं कुछ कमी रह गई हो, आपके समझ में नहीं आया हो, तो आप प्रश्न लिखित दे सकते हैं। और जब आगे की क्लास होगी तो हम चाहेंगे कि पहले उन प्रश्नों का हम समाधान करके फिर आगे का हम शुरू करें। तो सबसे पहला जो है वह है जीव के भेद, समस्त जीवों का भेद। तो जीव जब समस्त जीवों का हम लेते हैं तो उसमें एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सारे जीव आ जाते हैं, सारे ही दंडकों के जीवों का समावेश हो जाता है। इसमें सूक्ष्म बाधक, पर्याप्त अपर्याप्त, संगी असंगी, नो संगी नो असंगी सारे जीवों का समावेश हो जाता है। और सारे ही जीवों में पाए जाने वाले सारे बोल, अब किसी में कोई बोल पाता है, किसी में कोई बोल पाता है, इस अपेक्षा से समुच्चय की दृष्टि से समस्त जीवों में ये सारे बोल ले लिए गए हैं। जैसे समस्त जीवों में जीव के 14 ही भेद, गुणस्थान भी 14, योग 15, उपयोग 12, लेश्या 6, भाव 5, आत्मा 8, लब्धि 5, वीर्य 3, दृष्टि 3, भवि अभवि दोनों, दंडक 24 और पक्ष 2, ये सारे बोल लिए गए हैं। तो जो सब अब दूसरा जो बोल है वह है नारकी का। अब हम समझते हैं कि जो नारकी है इसमें जीव का भेद कौन सा होगा, क्योंकि नारकी जो जीव है वो संगी पंचेंद्रिय में आते हैं, तो इनमें जीवों के भेद दो आएंगे, 13वां और 14वां। 13वां भेद आएगा क्योंकि जीव पहले अपर्याप्त होता है, संसार का कोई भी जीव पहले अपर्याप्त होता है और बाद में पर्याप्त होता है। तो नारकी, देवता और देवांगना, जो इन तीनों के बोल लगभग एक जैसे हैं, सिर्फ इनमें लेश्या और दंडक का अंतर है, क्योंकि दंडक तो सब जीवों में अपने अपने दंडक होते हैं, जैसे देवताओं के दंडक अलग है और नारकी के दंडक अलग हैं। और लेश्या भी नारकी के जीवों में तो अप्रशस्त लेश्या ही होती है, जबकि देवताओं में अलग अलग देवताओं के हिसाब से अलग अलग लेश्या होती है। तो उन दोनों को हम अलग से कर लेंगे और सारे बोल एक जैसे हैं। तो नारक के जीवों में गुणस्थान प्रथम 4 ही होते हैं, क्योंकि नारक के जीवों में नारक हो या देवता, इनमें व्रत धारण करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए इनमें प्रथम 4 गुणस्थान लिए गए हैं। और योग 15 योगों में देवता और नारकी में 11 योग लिए गए हैं। बहनों कहा कि 66 सागरोपम की जो सम्यक की स्थिति होती है, क्या उस वापस उसके बाद उसको मिथ्यात्व में आना ही पड़ता है? हाँ, 66 सागरोपम की स्थिति क्षयोपशमिक सम्यक की है, उसके बाद जीव को एक बार मिथ्यात्व में आना ही पड़ता है, क्योंकि उससे अधिक वो उस सम्यक की स्थिति में नहीं रह सकता है। तो हम योगी की चर्चा कर रहे थे,
तो योग 15 में हमने पहले ये कहा था कि आहरक आहरक मिश्र, ये दो योग सिर्फ साधु में होते हैं, इसलिए नारक और देवताओं में नहीं हो सकते। और औदारिक औदारिक मिश्र, ये दो योग सिर्फ औदारिक शरीर वाले गर्भ तिर्यंच और मनुष्य में ही होते हैं, इसलिए इन 4 गुणों को नारकी और देवता में छोड़े गए हैं। बाकी के 11 योग नारकी में लिए गए हैं। अब उपयोग है 12 उपयोगों में 3 उपयोग छोड़े गए हैं। क्यों? कि मन प्रयोग ज्ञान सिर्फ जो चतुर्दश पूर्वधारी नहीं, मन प्रयोग ज्ञान सिर्फ साधु के ही होता है, इसलिए मन प्रयोग ज्ञान छोड़ा गया है। और केवल ज्ञान और केवल दर्शन सिर्फ 13वें और 14वें गुण स्थान में होता है, इसलिए इन 3 उपयोग को छोड़कर ये 9 उपयोग नारकी और देवता में लिए गए हैं। 9 उपयोग कौन से हुए? 3 ज्ञान, 3 अज्ञान और 3 दर्शन। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान यदि सम्यक्ति है तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। यदि मिथ्यात्वी है तो मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग अज्ञान। और चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये 3 दर्शन, यानी कि देवता और नारकी में ये 9 उपयोग होते हैं। अब है लेस्या। यदि नारकी की चर्चा करते हैं तो नारकी में 3 अप्रशस्त लेस्याएं ही होती है। हालांकि ये जो इनकी जो लेस्याएं वो द्रव्य लेस्याएं मानी गई है, क्योंकि इनकी द्रव्य लेस्याएं नियत होती है, जिनमें जो लेस्याएं होती है वही लेस्या रहती है, उस लेस्या में परिवर्तन नहीं होता है। और जो भाव लेस्याएं है वो इनमें 6 ही होती है, 6 होती है। तो जैसे प्रथम और दूसरी नारकी में तो कापोद लेस्या ही होती है, और तीसरी नारकी में कापोद लेस्या वाले जीव अधिक होते हैं और नील लेस्या वाले जीव कम होते हैं। चौथी नारकी में नील लेस्या होती है। 5वीं नारकी में नील लेस्या वाले जीव अधिक होते हैं और कृष्ण लेस्या वाले जीव कम होते हैं। 6वीं नारकी में कृष्ण लेस्या होती है और 7वीं नारकी में महाकृष्ण लेस्या होती है। और यही बात हम जब देवताओं के संदर्भ में करेंगे तो भुवनपति, व्यंतर, इनमें 4 लेस्याएं होती है। कृष्ण, नील, कापोत और तेजो लेस्या होती है। और ज्योतिष्क, पहला दूसरा देवलोक और पहले किल्बिशिक देवताओं में एक तेजो लेस्या होती है। दूसरे किल्बिशी, तीसरे, चौथे और 5वें देवलोक में एक पदम लेस्या होती है। और तीसरे किल्बिशी और 6ठे देवलोक से लेकर सर्वार्थ सिद्ध के देवताओं में एक शुक्ल लेस्या होती है। ये इनका लेस्या का वर्णन हो गया। अब हो गए भाव 5। तो नारकी और देवताओं में 5 भाव हो सकते हैं, क्योंकि नारकी और देवताओं इनको उपसम और सहायक सम्यक्त की प्राप्ति, सहायक सम्यक्त की प्राप्ति तो वहां नहीं होती है, लेकिन सहायक सम्यक्त लेकर वहां जीव जाता है, क्योंकि राजा श्रेणी का उदाहरण हमारे सामने है। और उपसम सम्यक्त की प्राप्ति वहां हो सकती है। तो यहाँ भाव 5 हो गए। औदयिक, उपशमिक, परिणामिक 3 भाव तो रहेंगे ही, और सम्यक्त की अपेक्षा से औपसमिक सम्यक्ति है तो औपसमिक भाव, और क्षायिक सम्यक्ति है तो क्षायिक भाव। इस तरह 5 भाव लिए गए हैं। और आत्मा 7 है, क्योंकि नारकी जीवों में चारित्र नहीं होता है, चाहे नारकी हो चाहे देवता हो, उनमें चारित्र नहीं होता है, इसलिए इन चारित्र छोड़ा गया है, 7 आत्मा ही ली गई है। तो लब्धि 500, क्योंकि हर जीव में 500 लब्धि होती है, क्योंकि ये अंतराय कर्म के 6 से प्राप्त लब्धि है, और 6 न्यूनाधिक हर जीव के होता है, इसलिए 500 लब्धि हर जीव में होगी। और वीर्य, क्योंकि व्रत धारण करने की अपेक्षा है, तो ये जीव व्रत धारण नहीं कर सकते, इनके अप्रत्याख्यानावरण का उदय रहता है, इसलिए इनमें सिर्फ एक बाल वीर्य माना गया है। और दृष्टि 3 हो सकती है, सम्यक्ति है तो सम्यक दृष्टि, मिथ्यात्वी है तो मिथ्या दृष्टि, और यदि तीसरे गुण स्थान में है तो सम्यक मिथ्या दृष्टि। और यहाँ ये ध्यान देना है कि संगी जीव जो होते हैं, जिनके मन होता है, उनमें तीसरा गुण स्थान प्राप्त हो सकता है, सिर्फ योगिकों को छोड़ करके। सारे जो गर्भज तिर्यंच या जो गर्भज मनुष्य है या देवता या नारक है, उनमें ये मिश्र दृष्टि पाई जा सकती है। तो तीनों दृष्टि ली गई है। और नारक और देवता ये भवी और अभवी दोनों हो सकते हैं। नारकी के जीव तो दोनों हो सकते हैं, और यदि हम देवताओं में लेंगे तो सिर्फ 5 अनुत्तर विमानों के देव तो भवी ही होते हैं, क्योंकि वहां सम्यक्ति जीव ही जा पाते हैं। और 9 ग्रेवेक तक भवी और अभवी दोनों हो सकते हैं।
और दंडक नारकी के जीवों का पहला दंडक है। और यदि हम देवताओं का लेंगे तो भवनपति देवों के दंडक 10 हैं, दूसरे से लेके 11 तक, और अंतिम 22, 23 और 24वां दंडक। और पक्ष दोनों हो सकते हैं, ये कृष्ण पक्षी भी हो सकते हैं और शुक्ल पक्षी भी हो सकते हैं। इस अपेक्षा से इन्हें दोनों पक्ष लिए गए हैं। तो ये नारकी, देवता और देवांगना, ये 3 बोल एक जैसे ही हैं। सिर्फ हम आप अवश्य किताब एक बार पुस्तक अवश्य पढ़ें कि इसमें अंतर सिर्फ लेश्या और दंडक में अंतर है, वो सारा बोल एक जैसा ही है। तो आज हम ये इतना ही बोल कर लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगला, हाँ एकदम बिल्कुल 38 मिनट्स हो गए हैं, तो आप आज हाँ, इतना ही बोल कर ले। और बहुत आज आनंद इतना आ ही कर रहा है, लेते हैं। बहुत आनंद आ रहा है। 90 से ऊपर लोगों की उपस्थिति और बहुत हाँ, ही व्यवस्थित क्लास, एकदम 45 मिनट का जैसा कालांश होता है, तो हमारा ये जूम का समय 40 मिनट रहता है, तो लगभग 38-39 मिनट हो गए हैं। तो अब ये कभी भी संपन्न हो सकता है। तो मैं उर्मिला जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि पहली बार जब उर्मिला जी और सरला जी के हमने जब प्रयोग किया था उसमें और आज में कितना बड़ा अंतर आ गया है। और आज तो ऐसा ही लग रहा है जैसे क्लासरूम में हम सब बैठे हैं और उर्मिला जी क्लास ले रही है।